आधा तवर तोड़ने का आरोप लगाया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर। देखिए, कहने को तो मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन उनको कैलकुलेशन करनी नहीं आती है। वो हर बार सर्वे कराते हैं, वो गलत कंपनियों से करा लेते हैं, उनको डाटा गलत मिल जाता है। दिल्ली में अगर 63 लाख मकान है, अगर 4 लोगों का भी एक मकान है, तो उसके हिसाब से 3 करोड़ 20 लाख आदमी बैठते हैं। क्या दिल्ली में इतनी जनसंख्या है? अगर आप मनीष सिसोदिया जी से क्वेश्चन करिएगा, क्या दिल्ली में इतनी जनसंख्या है? और अगर 2 करोड़ लोग हैं तो 50 मकान बैठते हैं 4 लोगों के हिसाब से। तो ये गलत आंकड़े देकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्यों दिल्ली की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे ये एक माचिस है, ये पहले भी 1 रुपए की आया करती थी और आज भी 1 रुपए की आया करती है, इसके पीछे भी लिखा है। उसका रीजन क्या है कि माचिस का काम है सिर्फ भड़काना, आग लगाना। वो पहले भी आग लगाती थी और आज भी आग लगाती है। तो ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिक रंग देना चाहती है हर चीज को। अगर दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, अगर हम दिल्ली के भले के लिए कुछ एमसीडी काम कर रही है, तो उसमें ये अड़चने क्यों लगा रहे हैं? ये कहती कि हम गरीबों के जो आशियाने हैं उनको उजाड़ रहे हैं। तो मैं मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी से बोलना चाहूंगी कि अगर आपको गरीबों की इतनी चिंता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बीमा योजना लागू की थी वो आपने दिल्ली में क्यों लागू नहीं की? आपने जो इंजेक्शन जो हमारे कोरोना काल में इतना आपने हड़कंप मचाया था, उन लेबर क्लास लोगों को आपने क्यों राशन नहीं दिया? क्यों उनको आनंद विहार आपने पहुंचा दिया? आपने क्यों कोरोना काल में किराएदारों का किराया नहीं दिया? क्यों आप कोई भी केंद्र सरकार की पॉलिसी दिल्ली में लागू नहीं होने देना चाहते हो? बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो दिल्ली में लागू हो सकती थी और जो हमारा गरीब तबका है उसको मिल सकता था उसका जो फायदा है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने उनका फायदा नहीं उठाने देने दिया क्योंकि उसमें उनका नाम नहीं होता। ये अपने नाम के लिए बसों की टिकट तक पे अपने फोटो छपवा रहे हैं क्योंकि ये एक प्रचार पार्टी है, ये सिर्फ प्रचार करना जानती है। इसके अलावा इस पार्टी के पास कोई काम नहीं है। इनको सिर्फ कुर्सी पे बैठना आता है कि कुर्सी पर हम कैसे बैठे। जैसे मनीष सिसोदिया जी गरीबों का एक गरीब आ गए, गरीब नहीं है, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी है जो कि हमारी दिल्ली को धर्मशाला बनाकर रह रहे हैं। क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने इनको राशन कार्ड भी दिया है, इनको बिजली के बिल भी दिए, इनको राशन भी दिया, इनको जमीनें भी दी है और फ्लाईओवर के नीचे इनको रहने की जगहें दी है, चाहे वो खादर हो, चाहे वो ये शाहीन बाग हो, चाहे जहांगीरपुरी हो। जब भी हम बुलडोजर की बात करते हैं, जब पंजाब की बात आती है, जब पंजाब में बुलडोजर चल रहा है तो वो एक सही काम हो रहा है, लेकिन जब दिल्ली में बुलडोजर चलने की बात आती है तो वो एक सांप्रदायिक बुलडोजर हो जाता है। ऐसी दोहरी राजनीति करने से मनीष सिसोदिया जी आपको क्या मिलेगा? आप दिल्ली की जनता का नुकसान कर रहे हो। आज दिल्ली की जनता खुश है कि उनको साफ सड़कें मिलेंगी, अतिक्रमण रहित सड़कें मिलेंगी और उनको साफ वातावरण मिलेगा। अगर हमारे देश में कोई विदेशी आकर रह रहा है तो हमारे टैक्स का पैसा हमारे दिल्ली वासियों को मिलना चाहिए, ना कि उन विदेशियों को, ना कि उन बांग्लादेशियों को, ना कि उन रोहिंग्याओं। न्यू देखिए फ्रेंड्स सबसे कॉलोनी में आपने पहले देखा किस तरह से जो वहां पर हाँ, बंगलो बने हुए थे वहां पे भी चला। आज तो बिल्कुल अनुराधा, बिल्कुल। देखिए, हमने पहले ही बोला कि हम लोग ना वोट बैंक वाली राजनीति नहीं करते हैं। जैसे आप पार्टी एक एक समुदाय विशेष को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है आगे आके, हम लोग वो काम नहीं करते हैं। अगर सरकारी ज़मीन है और उस पर कोई अतिक्रमण हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो या फिर वो मुस्लिम हो, हमें वोट का डर नहीं है। हमें चाहिए कि हमारी दिल्ली साफ-सुथरी हो। दिल्ली देश की राजधानी है, तो वो बुलडोज़र किसी पर भी चल सकता है। और ये आप पार्टी के लोग खाली नाम दे रहे हैं कि हम सिर्फ एक समुदाय पर बुलडोज़र चला रहे हैं। आप अपने मुँह से खुद बोल रहे हैं कि सब तरह के लोग उसमें मिक्स हैं, चाहे वो कोठी वाले लोग हो, चाहे वो झुग्गी वाले लोग हो। अगर किसी ने भी अवैध अतिक्रमण किया होगा तो वो हटेगा ज़रूर, क्योंकि हमारा बुलडोज़र सांप्रदायिक नहीं है। हमारा ठीक है, बुलडोज़र एक सानिका संप्रदाय जी पे एक और चलने वाला चीज़ ये बुलडोज़र बताइए नहीं आप है। मुझे जो आप देखिए, अभी हमने 40 जगह आपने देखा होगा, हमने पहले भी भारत दर्शन पार्क भी बनाया हमारी एमसीडी ने और निजामुद्दीन पर भी एक पार्क बना है, बहुत सुंदर है, आप भी देख कर आइएगा। जब हम अच्छा कुछ काम करने चलते हैं तो उसका मीडिया में प्रचार नहीं होता है, लेकिन जब हम बुलडोजर लेकर आ गए मेन उस पर, तो उस पर हमारा विरोध करने की आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी आ गई। तो इन लोगों को समझना चाहिए, बल्कि इन लोगों को तो साथ देना चाहिए कि हम लोग एक अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, आप लोगों को भी उसमें फायदा है। अगर हमारे जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हमारे सर पर आकर बैठेंगे, हमारी जो दिल्ली है उसको धर्मशाला समझेंगे तो कैसे चलेगा? आज दिल्ली की जनता इसीलिए नाराज थी कि हम लोगों को जो हमारा टैक्स का पैसा है विकास में नहीं लग पा रहा है। आज उन्हें गंदा पानी पीने को मिल रहा है, आज उन्हें प्रदूषित वातावरण मिल रहा है, आज उन्हें हल्ला क्लिनिक मिल रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक नहीं है वो, आज उनको हल्ला क्लिनिक मिल रहे जी, हैं। मेरी जब आवाज़ आ रही कोरोना है? काल था तब भी उनको जी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई थी। तो किस तरह की राजनीति करने पर उतारू हो गई हो? जब पंजाब के को सरकार बने अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं और वहां पर रोज आतंकवादी हमले हो रहे हैं, खालिस्तानी हमले हो रहे हैं, और आप दिल्ली का हाल ले लो,
जब से केजरीवाल की सरकार आई है यहाँ पर दंगे होते आ रहे हैं, चाहे वो सीमापुरी के दंगे हो, चाहे वो जहांगीरपुरी के दंगे हो। समय समय पर यहाँ पे इनके पार्टी के कार्यकर्ता इतने सारे, इनमें 60 तो विधायकों पर केस है इनके। एक वो सत्येंद्र जैन जी रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, गीता रावत जी रिश्वत लेती पकड़ी जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल इन लोगों की पार्टी में भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से आप दिल्ली दूषित होती जा रही है। भवन जी तरह देखिए अनुराधा, सबसे पहले तो मैं अभी भाई ने बोला कि मनीष सिसोदिया जी का ये आंकड़ा कहाँ से आता है, उसके बारे में मैं आपको जवाब देना चाहूंगी। क्योंकि पहले भी ये फर्जी सर्वे करवाकर आए थे और आज भी फर्जी सर्वे करवाकर अमित शाह जी को इन्होंने लेटर लिखा है। तो पहले तो मैं कहना चाहूंगी इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। इनको अपने मोहल्ला क्लिनिक में जाए और इलाज करवाएं, क्योंकि वहां पर एक्सपायर दवाइयां भी मिलती है जो बच्चों को देकर बच्चे मर भी रहे हैं। तो ये इनको अपनी शिक्षा, जो शिक्षा मंत्रालय मनीष सिसोदिया जी के पास है, वो ढंग से नहीं संभल रहा है। उसमें क्या है कि ना तो टीचर्स है, ना उसमें प्रिंसिपल्स है, ना उसमें मैथ है और ना उसमें साइंस है। उसमें इसका जो मंत्रालय ये स्मार्ट सिटी में रहती है, बुलेट ट्रेन से चलती है, इनको पता नहीं है। थोड़ा सवाल पे संविधान और कानून से चलेगा। ये कोई आप पार्टी के कहने से नहीं चलेगा, ये कोई बीजेपी के कहने से नहीं चलेगा। जो भी मान्य तरीका होगा, जो भी कानून होगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, उसी के अनुसार चलेगा। इसमें कोई मुस्लिम लॉ नहीं आएगा, इसमें कोई अलग से संविधान नहीं आएगा। जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है वो सबके लिए लागू है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। जैसे ही इसको सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं वो इसमें बिल्कुल नहीं होगा। सेकंडली मैं आपकी बात का जवाब दे दीजिए सारिका जी, इस बात का। हाँ अनुराधा, मैं अपने टॉपिक पे अपने पॉइंट पे ही आ रही थी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप पार्टी का कार्यालय, इनको मालूम ही है कि बाहर उन्होंने सारी सरकारी जमीन अवैध कब्जा करके कमरे बनाए हुए हैं अपने। इनका जो केजरीवाल जी है, उनका जो स्विमिंग पूल उन्होंने सरकारी बंगले में बनाया है, वो अवैध तरीके से 21 करोड़ जनता का टैक्स का पैसा लगाकर बनाया है, वो अवैध है। इनके जो विधायक है, उन्होंने बिजली की, पानी की होमवर्क पूरा नहीं है, उन पर कब्जा करके अपने ऑफिस बनाए हुए हैं। सत्येंद्र जैन जी ने बाहर की जगह घेरी हुई है। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अभी अतिक्रमण होना है, वो भी हटेगा। तो सभी हटेंगे ना। हमारा बुलडोजर सब पे चलेगा। 40 जगह चिन्हित की हुई है दिल्ली में, जहां जहां भी। और एक बात बताइए, मैं तो सभी से पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे मीडिया भी बैठा है और यहाँ पे हमारे सारे पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, क्या अगर हम अपने दिल्ली में विदेशी जो आए हुए हैं, रोहिंग्या आए हुए हैं या बांग्लादेशी आए हुए हैं, क्या उनको हम राशन कार्ड बांटेंगे? क्या उनके हम वोटर आईडी कार्ड बनवाएंगे? क्या उनको हम जमीनें देंगे? क्या उनको हम राशन पानी देंगे? क्या हमारा बोल रही हूँ अनुराधा, आपने देखा होगा फ्लाईओवर्स हैं या फिर झुग्गी झोपड़ियां हैं, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण है। बहुत बहुत ज्यादा वर्ग जो है वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारी ही जमीनों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, लेकिन जो सरकारी जमीनों पर हमने चिन्हित की है वो कानून के दायरे में रहकर की है और हमने सही तरीके से नाप तोल कर की है। किसी के ऊपर भी अवैध तरीके से कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो भी अवैध अतिक्रमण है सिर्फ उसको ही हटाया जाएगा। हमारे यहाँ कोई हिंदू या मुस्लिम हम नहीं कर रहे हैं, हम कोई सांप्रदायिक रंग नहीं दे रहे हैं। ये रंग तो आप पार्टी देना चाहती है। बहुत टाइम से अनुराधा जी यही चलता आ रहा था। कांग्रेस की भी सरकार रही, आप पार्टी भी तो आजकल कुछ ज्यादा उनकी हितैषी हो रही है। ममता दीदी वहां से सप्लाई करती हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को, और दिल्ली में ये लोग उनको पनाह दे रहे हैं। आप एक चीज बताइए, आप जो बुलडोजर आप चला रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों की दुकानें तोड़ दी, घर तोड़ दी। सुन लीजिए मेरी बात, आप एक सवाल ले लीजिए सारिका जी, मेरा एक सवाल ले लीजिए। दिल्ली में लगभग, पहले एक का जवाब दूंगी, आपका भी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले एक का जवाब देने दीजिए ना, उसके बाद आप करिएगा। मैं कहती हूँ कि 5.5 लाख लगभग यहाँ पर दिल्ली में रोहिंग्या बसे हुए हैं, उससे भी हो सकता है ज्यादा हो, क्योंकि अभी सर्वे चल रहा है और जल्दी से जल्दी हमारा कोई केंद्र सरकार खाली नहीं बैठा, इस चीज के लिए भी पूरा निरीक्षण कर रहा है कि किस तरह की योजना बनाई जाए और रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकाला जाए। ये जो बुलडोजर खाली रोहिंग्या बांग्लादेशियों के लिए नहीं है, ये तो जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण है उसके लिए बुलडोजर चला है। लेकिन जो केंद्र सरकार अपना कार्य कर रही है वो भी आप निश्चिंत रहिए, जब तक कि हमारा थोड़ा सा और टाइम पूरी अनुराधा नहीं करती है सारिका जी, के घर पर एमसीडी कार्रवाई नहीं करती है तो फिर आम आदमी पार्टी बुलडोजर लेकर पहुंचेगी उनके घर। देखिए अनुराधा, मैं आपसे और सब बैठे हैं सबसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि पंजाब में जब बुलडोजर चल रहा है तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम दिल्ली में बुलडोजर चलाने लगते हैं तो इन लोगों को दिक्कत हो जाती है। क्यों दिक्कत हो जाती है? क्योंकि इन्होंने गुंडे वहां पर पाल रखे हैं अपने। आपने देखा जहांगीरपुरी में किस तरह से अंसार को पकड़ा गया था, पत्थरबाजी की। बुलडोजर नहीं चल रहा, पंजाब के लोगों से आम आदमी पार्टी की सरकार ने आह्वान किया कि जो सरकारी जमीन है आप स्वेच्छा से छोड़ दीजिए। देखिए
हमारे आप देश अपनी की बात करेंगे, जनता मेरे से सुन बहुत लीजिए ना, सही है, मेरे से बहुत क्वेश्चन किया है, ईमानदार तो हमारे आप क्यों लोग बोल हैं, रहे हैं? उनको भोगा तो आप मेरी कीजिए। बात सुन लीजिए। पंजाब में जब बिना से आप किसी बोल के रहे थे बुलडोजर प्रशांत चलाए जी, क्योंकि आप पंजाब बोलने के लोग अनुराधा जी सरकार यही का बोल साथ दे रहे हैं सरकार नहीं, जी। आप ही बोल लीजिए भाजपा की फिर। तरह आप तो गुंडागर्दी अपनी नहीं कर रहे सुनाने का पंजाब में हम सुनाइए ना। हम नहीं, पंजाब आप के अपनी लोगों बात को साथ रखिए। लेके काम कर रहे हैं। पवन जी थोड़ा सा पेशेंस आप भी दिखाएंगे, थोड़ा सा सुन लीजिए, जवाब देने दीजिए उन्हें। सारिका जी देखिए मैम क्या अनुराधा, सवाल जब नहीं सुन पाया, पंजाब में बुलडोजर, मतलब रिपीट कर दीजिए। पवन जी देखिए मेरे अनुराधा, सवाल जब आप पंजाब पहले में तो सारिका जी का एक बार सवाल का जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। देखिए जब पंजाब में बुलडोजर चल रहे थे उसको पूछा सवाल आपसे, आप पंजाब को बीच में लेकर आ रही है। आपको नहीं, सवाल मैं तो नहीं एक सुन पाया, एग्जांपल थोड़ा देना रिपीट कर चाहती दीजिए। हूँ। मैं तो एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि पंजाब में बुलडोजर चल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दिल्ली में अगर हम एनक्रोचमेंट हटा रहे तो इनको फर्क पड़ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए सारिका बात कर रही हूँ मैं, दिल्ली के लिए ही समझाना चाह रही हूँ कि अगर पंजाब में बुलडोजर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली में बुलडोजर है तो दिक्कत है। इनको ऐसा क्यों डबल दोहरी मानसिकता क्यों रखे हुए हैं? आप ये देखिए अमानतुल्लाह खान जी उठ रहे हैं क्योंकि अब जब आपका ये मेरा ऑब्जर्वेशन आधार पर ऐसे बोल सकते हैं कि हमने वही चिन्हित किया जहाँ हमारा वोटर नहीं है, ये हम किस हिसाब से लगाएंगे? आप सोचिए कि आप बोल क्या रहे हैं। नहीं, आप सोचिए आप क्या बोल रहे हैं कि हमने टारगेट कर करके कि जहाँ हमारा वोटर नहीं है वहाँ बुलडोजर चला रहे हैं। सारिका जी आप सुबह कल सुबह आप अनुराधा जी देखिए, आप एक चीज बताइए, पहले बोला था ये गुंडों की पार्टी है। आप फिर वही बात कहेंगे जो अमानतुल्लाह खान के लिए कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो पवन जी बोल रहे थे, मैं तो पहले से ही बोल रही हूँ कि ये गुंडों की पार्टी है। जैसे अमानतुल्लाह खान जेल गए हैं तो दुर्गेश पाठक भी कल ऐसा एक्शन लेते हैं तो जरूर जेल जाएंगे, क्योंकि ये कानून को चाहते हैं कि हाथ में ले। आप हमको फांसी चढ़ा दीजिए, का काम है तो आप हमारे सारे नेताओं को फांसी पे चढ़ा ये दीजिए, कौन होते आप हैं? हमारे सारे अमानतुल्लाह खान कार्यकर्ताओं को कौन होते फांसी हैं पे चढ़ा MCD का दीजिए, काम करने? पर वो दिल्ली MCD के लोगों के साथ कार्यकर्ता में है आपकी क्या? गुंडागर्दी नहीं होने पवन जी देंगे हम। MCD के सारिका जी कार्यकर्ता है क्या? आप जो दिल्ली के बुलडोजर लोगों के लेकर साथ आम आदमी जाएंगे? पार्टी जब खड़ी ये हुई है, निश्चित आप करेंगे तो कितना हम काम गुंडागर्दी कर करेंगे लीजिए, क्या? तो लेकिन हमें हम आपकी बताएंगे गुंडागर्दी कि का हमें जवाब क्या देंगे करना सारिका जी। है। हमें आपको ये गुंडागर्दी नहीं बताइए करने कि देंगे हमें हम क्या सारिका जी। करना है। जो MCD ने पहली लिस्ट बनाई है, पहले उस पर कार्रवाई हो तो रही है ना। एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। सुनील जी से एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं।